आपने इस दुनिया के एक से एक नमूने लोगों के बारे में सुना होगा, लेकिन हम जिनकी बात करेंगे उनकी अय्याशी नेक्स्ट लेवल है। मतलब ये वो लोग हैं जिनके लिए पैसा हाथों का मैल नहीं बल्कि घर का गंदा पानी है, जिसे बस ये बहाए ही जा रहे हैं। कोई लड़कियों को बांध कर घुमा रहा है तो कोई पोकर का बेताज बादशाह है। और आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे ही 8 अय्याशों की जिनकी जिंदगी का एक ही मकसद है, पार्टी करना और पैसे उड़ाना। तो बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक। नंबर 1, ये है दुनिया का सबसे अय्याश आदमी। ये पहनता है सोने के जूते और अपनी गर्लफ्रेंड्स को रखता है कुत्तों की तरह। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, कुत्तों की तरह। ये ऑस्ट्रेलिया का ड्रग टाइकून ट्रेवर्स बियोनॉन है, जिसे कैंडी मैन भी कहा जाता है। कैंडी मैन तब चर्चा में आया था जब वो अपनी पत्नी और गर्लफ्रेंड से जानवरों जैसा बर्ताव कर रहा था और दोनों को एक कुत्ते की तरह गले में पट्टा पहनाकर घुमा रहा था। मैं आपको बता दूं, 2 साल पहले इंस्टाग्राम पर कैंडी मैन ने एक फोटो शेयर की थी। इस फोटो में वो अपनी पत्नी तायशा और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था। आप देखकर दंग रह जाएंगे कि दोनों महिलाएं बिकिनी में थी और उनके गले में कुत्ते का पट्टा बंधा हुआ था। ये दोनों घुटनों के बल चल रही थी और इस फोटो पर कैंडी मैन ने कैप्शन दिया था, डॉगी स्टाइल। यही नहीं, उसने ब्रिस्बेन में कुछ नए अंदाज में फोटो क्लिक करवाई, जिसमें उसके साथ 5 लड़कियों का एक ग्रुप भी दिख रहा है। इसकी इतनी अय्याशी है कि सभी लड़कियों ने एक जैसा गोल्ड का बकल लगाया हुआ है। वही कैंडी मैन ने सोने का जूता पहना हुआ है और सिंगल्स अब जलकर राख होने वाले हैं, क्योंकि ये सभी लड़कियां कैंडी मैन की गर्लफ्रेंड्स हैं। इसके पास करीब 23 करोड़ रुपए का आलीशान बंगला है, जहां वो हर दिन शानदार पार्टी ऑर्गेनाइज करता है। इस बंगले में वो अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ रहता है, रोज पार्टी करता है और पार्टी की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर भी करता है। नंबर 2, दुनिया के सबसे बड़े अय्याश लोगों की बात करें और इस पोकर किंग को भूल जाए तो जहन्नुम भी जगह नहीं देगी। इसका नाम है डेल बिल्जेरियन। ये दुनिया का सबसे अय्याश शख्स कहलाने वाला अमेरिकी स्टार पोकर खिलाड़ी है। बिल्जेरियन ने भारत में आयोजित सबसे बड़े पोकर इवेंट में इंडियन पोकर चैंपियनशिप में भी शिरकत की थी। गोवा में आलीशान इस बिग डैडी क्रूज इवेंट में भारत समेत दुनिया भर से पोकर खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। हालांकि उनका दौरा उनकी शख्सियत को लेकर काफी चर्चा में रहा। अमूमन हर समय दर्जनों लड़कियों से घिरे रहने वाले डैन अपने कई अजीबोगरीब शौक के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम का किंग भी कहा जाता है। मैं आपको बता दूं, उनके इंस्टाग्राम पर 28.5 मिलियन फॉलोवर्स हैं और ये कई लोगों का सपना होता है जो बिल्जेरियन के पास उनकी अय्याशी के बदौलत है। डैन इंडिया के इस पूरे इवेंट के दौरान चर्चा में रहे और इस दौरान उनकी एक घड़ी भी खूब वायरल हुई। क्या आप जानते हैं वो घड़ी कितने की थी? पूरे 1 करोड़ 36 लाख रुपए की घड़ी उनकी कलाई पर सजी हुई थी। इस घड़ी का नाम रिचर्ड मेली RM1103 है। अगर अमेरिकी डॉलर्स की बात करें तो इसकी कीमत $1,51,500 है। खैर, बड़े बड़े लोगों की भी बड़ी बड़ी बातें होती है जनाब। इंस्टाग्राम पे जो लोग उन्हें फॉलो करते हैं वो जानते हैं भाई इनकी फोटोज कैसी कैसी होती है। कभी कभी भयानक हथियार भी चलाते हैं, एकदम एडवांस टेक्नोलॉजी के, और कभी कभी अपने हथियारों का जखीरा भी बिखेरते हैं। नंबर 3, दुनिया भर में एक से बढ़कर एक धर्म गुरु देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे धर्म गुरु के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपनी अय्याशियों के लिए जाने जाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अदनान उत्कार जैसे अय्याश धर्म गुरु शायद ही कहीं देखा हो। ये जाने माने इस्लामिक धर्म गुरु है और अपनी शानो शौकत और ऐशो आराम वाली जिंदगी के लिए जाने जाते हैं। साथ में आपको बता दूं, अदनान हर रात करीब 2 करोड़ रुपए लड़कियों के साथ बिताने में खर्च करते थे। ये तुर्की में टीवी चैनल पर धार्मिक प्रवचन देने के लिए पहचाने जाते थे। बता दें, अदनान का इतिहास काफी रोचक है। भाई, इन्होंने एक आम इंसान से एक पॉपुलर धर्म गुरु बनने का सफर इतनी आसानी से नहीं किया। कहा जाता है अदनान ने 1980 में तुर्की के इस्तानबुल में एक इस्लामिक संस्था स्थापित की थी। उनकी संस्था ने काफी नाम कमाया था और बाद में इनकी दौलत और शोहरत ज्यादा बढ़ गई, लेकिन आमदनी का असली आय का जरिया ढूंढना बहुत मुश्किल था। रिपोर्ट के अनुसार अदनान की गिरफ्तारी भी हुई और इन्होंने काफी वक्त जेल में बिताया। कुछ लोग इनको खतरनाक और कट्टर मानते हैं तो कुछ प्रभावशाली विचारक मानते हैं। बता दें कि अदनान ने अपने एक भाषण में कहा था कि यहूदियों के नरसंहार जैसी कोई घटना इतिहास में नहीं हुई थी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, फिलहाल ये जेल में है। पुलिस ने उन्हें उनके कुछ अनुयायियों के साथ गिरफ्तार कर लिया था और उनके ऊपर लगे आरोपों को लेकर अदनान का ये कहना था कि दुनिया भर में उनके खिलाफ साजिशें चल रही हैं और ब्रिटेन की खुफिया एजेंसियां इस साजिश का नेतृत्व कर रही हैं। नंबर 4, अब इनके बाद आपको बताऊंगा थाईलैंड के किंग के बारे में, जिनका नाम है वजीरा लॉन्गकॉर्न। थाईलैंड के किंग महावजीरा लॉन्गकॉर्न वर्ष 2016 से थाईलैंड के किंग है। अपने पिता की मृत्यु के बाद 64 वर्ष की उम्र में सबसे उम्रदराज किंग बने। उनके नेटवर्थ करीब 43 बिलियन से 30 बिलियन डॉलर है, यानी कि लगभग 2 लाख करोड़ रुपए। उनकी संपत्ति को क्राउन प्रॉपर्टी ब्यूरो मैनेज करता है। ये ब्यूरो संपत्तियों और कई बड़ी कंपनियों में निवेश का बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है। थाईलैंड की किंग की संपत्ति के बारे में कभी खुलासा नहीं हुआ, लेकिन एक्सपर्ट का ऐसा मानना है कि उनकी नेटवर्थ करीब 4.2 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो सकती है। थाईलैंड के किंग के पास दुनिया के सबसे बड़े तराशे हुए 543 गोल्डन जुबली डायमंड है। नंबर 5, अब आपको बताते हैं सऊदी अरब के किंग के बारे में। ये किंग है सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। अगर सबसे अमीर शाही परिवार की बात करें तो भाई सऊदी अरब का नाम आना स्वाभाविक है। सऊदी अरब के किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद की नेटवर्थ करीब 1700 करोड़ डॉलर है, यानी कि 1.2 लाख करोड़ रुपए। वो सऊदी के किंग, प्रधानमंत्री और सऊदी हाउस के प्रमुख हैं। सऊदी हाउस रूलिंग रॉयल फैमिली है। नंबर 6, चलिए अब आपको बताता हूँ अबू धाबी के यूं ही एक अमीर आदमी के बारे में। अमीर खलीफा बिन जायद अल नहयान
नहयान अबू धाबी के शासक और यूएई के प्रेसिडेंट खलीफा बिन जायद अल नहयान की नेटवर्थ करीब 1500 करोड़ डॉलर है, यानी कि करीब 1 लाख करोड़ रुपए। जबकि उनके परिवार की बात करें तो ये आंकड़ा करीब 10 गुना अधिक हो सकता है। वो अबू धाबी अथॉरिटी के चेयरमैन हैं। ये अथॉरिटी यूएई के 9,780 करोड़ के बैरल एक्सचेंज ऑयल रिजर्व को मैनेज करती है। ये अथॉरिटी दुनिया की सबसे बड़ी सॉवरेन वेल फंड्स चलाती है, जिसके पास 58 लाख करोड़ की संपत्ति है। इसे डॉलर्स में बोलो तो 43,000 करोड़ डॉलर्स। नंबर 7 दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इस लिस्ट में दुनिया के सबसे अमीर शाही परिवारों में ब्रिटेन का राज परिवार सबसे ऊपर होगा, तो भाई आपका सोचना बिल्कुल गलत है। नेटवर्थ के मामले में ब्रिटिश राज परिवार को टॉप 8 में भी शामिल नहीं किया जाता। ब्रिटिश शाही परिवार की नेटवर्थ करीब 3500 करोड़ रुपए यानी कि 50 करोड़ डॉलर्स। टॉप 8 में 8वें स्थान पर मोनाको के प्रिंस एल्बर्ट II हैं, जिनकी संपत्ति करीब 7,000 करोड़ रुपए की है, यानी कि 100 करोड़ डॉलर्स। सबसे खास बात यह है कि ये सबसे अमीर शाही परिवार अरब देशों से भी नहीं है। नंबर 8 इनका नाम है टोनी टाउटाउनी। ये ऐसे अरबपति इंसान है जिन्होंने इंस्टाग्राम की दुनिया पर तहलका मचा दिया है। फॉर्च्यून ने इस अरबपति को 2016 का इंस्टाग्राम किंग घोषित किया था। 2016 में इस अरबपति की नेटवर्थ 502 करोड़ आकी गई थी। इस अरबपति की लाइफ ऐसी है ना, आप देखेंगे ना यकीन नहीं मानेंगे, आप दंग रह जाएंगे दोस्तों। आप कहेंगे मतलब क्या ही बात है, इतने रईस आदमी है ये। इनके पास 300 करोड़ की यॉट में पार्टी, 19 लग्जरी कारें, प्राइवेट जेट में घूमना, हिल टॉप पर रंगीन शाम और भी बहुत कुछ है भाई इनकी लाइफ में। 43 साल के इस शख्स के पास पैसा सबसे जरूरी चीज है। टोनी से एक इंटरव्यू में ये बात पूछी गई कि आप अपने जीवन की 5 सबसे महत्वपूर्ण चीजें बताइए। टोनी का जवाब था पैसा 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 और बस पैसा। मतलब भाई इनको सिर्फ पैसा चाहिए। टोनी के लिए पैसा कमाना सबसे जरूरी काम है, तो ही पैसा खर्च करने का इनका तरीका भी बहुत अलग है। टोनी 300 करोड़ की अपनी पर्सनल यॉट पर मॉडल्स के साथ पार्टी करने के लिए बड़े मशहूर है। आप जानते हैं घूमने के लिए 168 करोड़ के जेट का इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, ये इनका अपना प्राइवेट है। अपने लैविश जिंदगी में टोनी को किसी तरह की कोई कमी नहीं है दोस्तों। इनका कहना है पैसा तो यार बहुत लोग कमाते हैं लेकिन उन्हें जिंदगी जीना नहीं आता। तो ये थे वो अय्याश जिनके सामने दुनिया का हर पैसा उड़ाने वाला छोटे चूहे के बराबर है। वीडियो में कौन आपको लगा सबसे बड़ा अय्याश, हमें बताना ना भूलिएगा। हम फिर लेकर आएंगे ऐसे ही अमेजिंग वीडियो। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंच जाए सबसे पहले। शुक्रिया।